आइटम नंबर 25 श्री जोगिंदर पाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 25 पर मेरे नाम के समूह शीर्षथा सूचीबद्ध पर संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के साथियों को अवलेख सभापति पर रखता हूँ। आइटम नंबर 26 श्री प्रताप राव यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वैश्विक कोविड-19 महामारी का प्रकोप और इसका प्रबंधन के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 123वें और 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। मान्य सदस्यों, आज नियम 37 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। जो माननीय सदस्य अपने नियम 37 के तहत मामले उठाना चाहते हैं, वह अपने अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, आज बजट सत्र के प्रथम चरण का आखिरी दिन है। मुझे खुशी है कि सत्र के दौरान हमने अच्छे वातावरण में चर्चा की है। मुझे आपका पूरा सहयोग मिला है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 17 घंटे और 23 मिनट की सार्थक चर्चा हुई है। इसमें 173 मान्य सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। बजट पर सामान्य चर्चा 16 घंटे 13 मिनट। Okay, so the income tax bill has been tabled and passed in the Lok Sabha, but I want to again switch focus to the big talking point on the Waqf reform, the report that's been submitted in the Lok Sabha. And as we get you those updates, let's play out for you that moment from the Lok Sabha when the report was tabled. आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। Okay, so you just saw highlights there from the discussion, very brief one that happened over the Waqf report in the Lok Sabha, and this was right before the opposition staged a walkout, because of which you couldn't see a further discussion. The Lok Sabha now has been adjourned till the 10th of March, essentially sine die for this session. So with the report being tabled, now we'll have to see what really happens. Has it been adopted by the parliament? We'll go across to our reporter in just a bit to find out whether it's passed the Lok Sabha test, much like it did in the Rajya Sabha. Interestingly, when the report was in fact tabled in the Lok Sabha, you had chants of Jai Shri Ram by the NDA MPs who hailed this move of the report being submitted. And Home Minister Amit Shah stood up there briefly to only highlight to the opposition that all of the objections they've been raised are also mentioned in the report. That, however, is something that still turned out to be a bone of contention, with opposition MPs entering into the well of the House, staging protests, and then eventually staging a walkout, because they maintain that they do not want this report to be brought in to Parliament.